आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। आज दुनिया भर में नासमझ लोग तकलीद की मुखालफत कर रहे हैं। उनका तर्क होता है कि तकलीद सिर्फ इमाम की हो सकती है, दूसरे किसी की नहीं। लोग तकलीद से इसलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि उनके सामने तकलीद की सही तस्वीर पेश नहीं की जाती। इसी तकलीद के मसले को समझाने में मौलाना अकीलुल गरबी बहक गए और ऐसी मिसाल दे डाली जिससे लोग गुमराह हों। उन्होंने कहा कि आप दर्जी की तकलीद करते हैं, आप इंजीनियर की तकलीद करते हैं, आप खानसामा की तकलीद करते हैं जिसके पास उसका इल्म है। उन्होंने मिसाल देने में उलमा को दर्जी, खानसामा और इंजीनियर की सफ में खड़ा कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। सुने किस तरह गलत मिसाल दी मौलाना अकीलुल गरबी ने। इंसान की फितरत में है तकलीद। आप लिबास पहने बैठे हुए हैं, आपने खुद सिया है, किसी दर्जी ने सी दिया, अच्छे टेलर ने सी दिया, आप उसकी तकलीद में हैं। आप घर पे खाना खाते हैं, खातून खाना ने बना के दे दिया, आप खाना खा लेते हैं। आप खाने के मामले में खातून खाना की तकलीद फितरी मसला है। आपको घर बनाना है, घर बनाना है, जमीन आपकी, पैसा आपका, रहना आपको है, जरूरत आपकी, लेकिन सिविल इंजीनियर ने जो नक्शा बना के दे दिया उसके मुताबिक नक्शा घर बनेगा। ये क्या है? तकलीद। आज लोग तकलीद से इसीलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि छोट भैये मौलवी या मौलाना तकलीद को सही तरीके से पेश नहीं कर रहे हैं, गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि मौलाना गरबी ने क्या गलत कहा, तो सुनिए। हमारा जवाब है कि उनकी मिसाल से लोग गुमराह होंगे और उन्होंने उलमा की गलत तस्वीर पेश की है। फिर आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने मिसाल देने में क्या गलत बात कही, तो सुनिए। आप खाना बनाने वाले खानसामा के पास जाते हैं तो उससे अपनी मर्जी और मज़े का खाना बनवा कर खाते हैं। अगर आप खाने में नमक कम खाते हैं तो अपने हिसाब से नमक डलवाएंगे। खानसामा आपकी मर्जी के हिसाब से नमक, मिर्चा, दूसरी चीज़ें खाना बनाने में इस्तेमाल करेगा, वो अपनी मर्जी नहीं चलाएगा। इसी तरह आप दर्जी के पास जाएंगे तो दर्जी आपकी मर्जी के हिसाब से कपड़ा सिलेगा। अगर आपको एक जेब रखनी है तो वो एक जेब लगाएगा, अगर आपको कपड़े में जेब नहीं चाहिए तो वो आपके मुताबिक कपड़े में जेब नहीं लगाएगा। आप जैसा कहेंगे दर्जी आपकी बात मानेगा। इसी तरह उन्होंने इंजीनियर की मिसाल दी। आप इंजीनियर के पास जाएंगे, जैसा नक्शा बनवाना चाहते हैं उसकी बात कहेंगे। अगर आप कहेंगे कि नक्शे में 2 कमरा बनाना तो वो 2 कमरा बनाएगा। अगर आप कहेंगे कि कोई कमरा नहीं बनाना है, हाल बनाना है, तो वो आपकी बात को मानते हुए उसके हिसाब से नक्शा बनाएगा। यानी खानसामा, दर्जी और इंजीनियर ये सब आपको खुश करने के लिए आपकी मर्जी के मुताबिक काम करेंगे, जबकि उलमा ऐसा नहीं कर सकते। आप जिस आलिम की तकलीद करेंगे वो कुरान और हदीस से वही बताएगा जो कुछ उसमें लिखा हुआ है। वो आपके मज़े और आपकी मर्जी के मुताबिक इस्लाम की शरीयत पेश नहीं करेगा। लेकिन आजकल छोट भैये मौलवियों ने दीन को तमाशा बना दिया है, इसीलिए छोट भैयों को देखकर लोग तकलीद से दूर हो रहे हैं। आज लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर मौलवी किस तरह झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, यतीमों बेवाओं का माल खा रहे हैं, वफ़ की जायदाद को लूट रहे हैं, वगैरह वगैरह।
आप खुद अपने बीच के मौलवियों पर नजर डालें, सब कुछ नजर आ जाएगा। आपको दिख जाएगा कि वो कितना बड़ा रहबर है और कितना बड़ा झूठा है। आपको दिख जाएगा कि वो कितना बड़ा मौलवी है और कितना बड़ा गासिब है। आपको दिख जाएगा कि वो कितना बड़ा कौम का कायद है और किस तरह के गंदे काम कर रहा है। इन्हें देखकर ही लोगों को लगता है कि ये जिसके नायब हैं, इनका आलिम जिसकी तकलीद करना है वो भी ऐसा ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आलिम दीन जिसकी तकलीद करनी है वो इल्म का मुरक्कब होता है, यानी उसके अंदर इल्म होता है और उसे इन छुटभइये मौलवियों की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। मौलाना अकीलुल गरबी ने तकलीद के बारे में क्या कहा, सुने उन्हीं की ज़बानी। तकलीद जुज़े निज़ाम विलायत है। मुमकिन नहीं है कि निज़ाम विलायत कायम हो जाए जब तक कि तकलीद ना हो। तकलीद अकली मसला है, तकलीद फितरी मसला है, इंसान की फितरत में है तकलीद। आप लिबास पहने बैठे हुए हैं, आपने खुद सिया है, किसी दर्जी ने सी दिया, अच्छे टेलर ने सी दिया, आप उसकी तकलीद में हैं। आप घर पे खाना खाते हैं, खातून खाना ने जैसे बना के दे दिया, आप खाना खा लेते हैं। आप खाने के मामले में खातून खाना की तकलीद फितरी मसला है। आपको घर बनाना है, घर बनाना है, जमीन आपकी, पैसा आपका, रहना आपको है, जरूरत आपकी, लेकिन सिविल इंजीनियर ने जो नक्शा बना के दे दिया उसके मुताबिक नक्शा घर बनेगा। ये क्या है? तकलीद। यानी हर शोबे जिंदगी में जो उस शोबे का इल्म रखने वाला हो, इल्म रखने वाला हो, तकलीद इल्म की है, जहल की नहीं। जी हाँ, सुना आपने, जब तक आलम के इल्म की सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई जाएगी तब तक लोग तकलीद से दूर होते जाएंगे। आज ज़रूरत इस बात की है कि आलम की तरफ से उन्हीं मौलवियों को नुमाइंदा बनाया जाना चाहिए जो बेईमान, गासिब, बदमाश और सियासी पार्टियों के सामने दुम हिलाने वाले नहीं हों। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।